जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 2 से हम बहुविकल्पी एम सी क्यू क्वेश्चन हल करेंगे। और यहाँ से आपको 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे चैप्टर नंबर दूसरे से, जहाँ से आपका चैप्टर नंबर दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं और आपका प्रैक्टिस भी यहाँ से हो जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो गए हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, शुद्ध पीएच वाला विलयन होता है तो अम्लीय विलयन, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। सबसे शुद्ध पीएच वाला जो विलयन होता है वो कौन होता है? तो सबसे शुद्ध जो विलयन होता है पीएच वाला विलयन वो अम्लीय होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने पढ़ा रखा है पूरा अच्छे से, अगर आप लोगों ने नहीं तैयार किया है तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर हमको क्या मिलता है? इप्सम मिलता है, जिप्सम, चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया कराने पर हमको देखिए तो जो मिलता है वो क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अगर क्रिया कराओगे तो जिप्सम प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है। हाइड्रोजन आयन जो H+ की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइड्रोजन आयन की जो प्रकृति होती है देखिए वो कैसी होती है? वो अम्लीय होती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, अम्लीय प्रकृति की हाइड्रोजन आयन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो ये सभी जानते हैं, हमने आपको इसमें पढ़ा भी रखा है, पीएच मान पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, 7 से कम, 7 से अधिक 0 होता है। तो अम्लीय पीएच का जो विलयन होता है यानी कि पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से कम। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले क्षारीय विलयन का पीएच मान तो वो होता है 7 से अधिक। ठीक है, अगर उदासीन पूछे, उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो वो 7 होता है। ठीक है, उदासीन का 7, अम्लीय का 7 से कम, क्षारीय का 7 से अधिक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस फल नींबू, संतरा आदि में उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी कि सिट्रस फल और नींबू, संतरा, इनमें कौन सा अम्ल जो होता है उपस्थित होता है? आदि में उपस्थित होता है एस्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अम्ल इसमें होता है उपस्थित? राइट आंसर आपका क्या है? तो इसमें देखिए नींबू, संतरा हो गया, शिष्ट फल हो गया, तो इसमें सिस्ट्रिक अम्ल जो होते हैं उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षारक के साथ साथ हल्दी रंग का होता है। हल्दी रंग का होता है, क्षारक के साथ हल्दी रंग का क्या होता है? पीला, नारंगी, भूरा, लाल, अपरिवर्तित रहता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है, नारंगी होता है, भूरा लाल होता है, अपरिवर्तित हो रहता है। तो ठीक है, तो क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा लाल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूरा लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? अच्छा क्वेश्चन जी पूछा है। NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। तो आपको बताना है कि इन सभी तत्वों में से कौन सा जो तत्व है अम्लीय है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अम्लीय कौन होता है? NaHSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धामन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है। तो धामन सोडा में एक अणु के जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो अपना राइट आंसर बताइए। तो अणुओं की संख्या कितनी होती है? 10, 2024 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उदासीन घोल का पीएच मान है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7,
14 1 5 अभी आपको बताए हैं। अगर उदासीन रहेगा तो उसका पीएच मान कितना रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है। अम्लीय रहेगा 7 से कम, क्षारीय रहेगा 7 से ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में पूछा है अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 1 3 0। तो 19 16 में पूछा गया है, पूछ भी सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितना होता है, 2 होता है। तो राइट आंसर 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया ना, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से अधिक, ठीक है। तो अभी बताया हमने क्षारीय विलयन का मान क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई विलयन है वो नीला लिटमस पेपर है, उसको क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है। तो उसका पीएच मान कितना होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ठीक है। तो पीएच मान कितना होगा, उसका पीएच मान होगा अम्लीय, ठीक है, यानी कि 6 होगा। नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है तो उसका पीएच मान कितना होगा, 6। अगला क्वेश्चन है आपका कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा दूसरा, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन है और दूसरा अवयव क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा दूसरा अम्ल क्या होगा, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जल कठोर हो गया है तो उसको सही करने के लिए किस पाउडर का उपयोग करेंगे, बेकिंग सोडा का, दामन सोडा का, व्यंजक चूर्ण का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो इतने सभी नाम दिख रहे हैं ये बड़े क्वेश्चन है, यहाँ से हमने इन सभी को करा दिया है, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दामन सोडा पढ़ा दिया है, पढ़ लो जाकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है जी, तो अम्लीय वर्षा है तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, तो कहाँ पर हो जाएगा 5 तो यही होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान, याद रखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान है। अब आपको बताना है कि जल का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है, 14 होता है। बताओ, अब बताओ यहाँ से जल का पीएच मान कितना हो सकता है। देखो अगर जल कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा तो पी नहीं, एकदम कड़वा हो जाएगा। अम्लीय रहेगा तो भी नहीं पी पाओगे। देखो कितनी बार पूछा है, 11 14 17 18 19 22 23 24, एकदम रिकॉर्ड लगा दिया है जी। तो ये देखिए जल जो होता है वो उदासीन होता है, ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। अगर अम्लीय होगा तो खट्टा नहीं रहेगा, पी नहीं पाओगे, क्षारीय रहेगा एकदम कड़वा रहेगा, नहीं पी पाओगे। तो ये क्या होता है, जल का पीएच मान वो होता है उदासीन, यानी कि पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा सब लोग। चलिए H2SO4 बिलियन का पीएच मान है, 2020 में पूछा था। तो 0 7 7 से कम, 7 से अधिक। तो ये आपको क्वेश्चन का पता नहीं होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्षारीय विलयन में फिनाल्फथलीन सूचक का रंग होता है लाल, पीला, नीला, रंगहीन। तो क्षारीय विलयन में फिनाल्फथलीन सूचक का रंग होता है लाल, पीला, नीला, रंगहीन। कैसा होता है, तो क्षारीय विलयन में पीएच मान जो होता है वो लाल होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, क्लोरीन, तांबा, जिंक, सल्फर। तो कौन सा जो तत्व है तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो कौन सा है जी हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, तो वो है आपका जस्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, ठीक है, याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, तोप रहे हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर आपको पता चले कि हमारा कितना प्रश्न तैयार है। ठीक है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, 2020 में पूछा है। तो बताइए जी, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 Na2CO3 इंटू ए तो नहीं होगा, CaCl2 CaCl2 तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और NaOH ये भी नहीं होगा। तो धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है जी? धामन सोडा का रासायनिक नाम होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते देखिए। चलिए, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान है 24 का पीएच मान बताइए। तो इसका पीएच मान कितना होगा जी? 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान होगा 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, Na2CO3 का प्रचलित नाम है। Na2CO3 का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसका प्रसिद्ध नाम क्या है जी? धामन सोडा। क्या है जी? धामन सोडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपका छुपा लेते हैं आंसर। निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? तो मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा तत्व लाल हो जाता है? NaCl जली, H2SO4, KOH जली, ग्लूकोज जली। कौन होता है जी? कौन होगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 जली। ठीक है, 23 में पूछा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी 19 में पूछा है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर गर्म करोगे तो गैस निकलवा करेगा, CO, CO2, Na2CO3, O2। तो बताइए जी, बेकिंग पाउडर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेंगी? तो CO2 गैस निकलती है। तो राइट आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है। 2012 में पूछा है, पुराना क्वेश्चन है, नहीं आएगा। ठीक है, वैसे भी आंसर जान लो जो होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन 24 में पूछा है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लवण तथा जल। क्या बनता है जी? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनता है तो लवण बनता है और जल बनता है। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, बताइए जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा सूत्र होता है? आप लोग बताइए, देखकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो CaSO4 इंटू 1/2H2O यही होता है, इसको याद रखिएगा, 1/2H2O। ठीक है, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, 23-24 में पूछा है, 25 में दोहरा देगा। ठीक है, देखिए दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? बताओ जी, दांतों का क्षय प्रारंभ कब होता है? मुंह का पीएच मान, अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह का पीएच मान इतना होता है, याद रखना, अगर पूछ लेगा। अगर इससे कम हुआ पीएच मान तो दांतों का क्षय मतलब झरना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इम्पोर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। हमने कहा था कि 30 से 25 क्वेश्चन यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन आपको करवा देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने 25 क्वेश्चन करवा दिया, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई और जुड़ जाइए। ठीक है, अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। गणित पढ़ते हैं तो गणित की भी क्लासेस चलाई जाती हैं। ठीक है, चलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।